देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। बसपा की अध्यक्ष यानी कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, जिन पर 48 घंटे की चुनाव आयोग ने यहां पर रोक लगा दी थी कि मायावती कोई भी प्रचार नहीं करेंगी। ऐसे में सुबह यानी कि आज के दिन 18 अप्रैल के दिन उन पे जो रोक लगी थी वो अब हट चुकी है और रोक हटते ही मायावती ने यहां पर बीजेपी पर जम के निशाना साधा। जी हां, आपको एक चीज बता देते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने मायावती पर रोक लगाई है, वहीं योगी आदित्यनाथ पर भी 72 घंटे की रोक देखी जा रही है, जहां पर ना तो अभी तक योगी आदित्यनाथ कोई प्रचार कर रहे हैं और ना ही अब तक मायावती कोई प्रचार कर रही थी। ऐसे में 7 अप्रैल को मायावती ने अपनी चुनावी रैली में मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया था जिसे मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगा दी। मगर यहां पर जैसे ही रोक खत्म हुई, मायावती एक बार फिर से बौखलाती हुई देखी गई और उन्होंने बीजेपी पर जम के निशाना साधा। हम यहां पर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे किस तरह से मायावती यहां पर योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाती दिखी, नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने जम के निशाना साधा। क्या कुछ हुआ, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनावी गर्मी दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, क्योंकि उस राजगद्दी पर हर किसी को बैठना है, मगर उस राजगद्दी पर कौन राज करेगा ये फैसला होगा 23 मई को। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी के मंदिर जाने पर सवाल उठाया है। जी हां, जहां पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की बैन उन पर लगाई गई थी, तो ऐसे में आज यानी कि 18 अप्रैल को वो बैन को हटा दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मायावती को 48 घंटे तक चुनाव प्रचार ना करने के आदेश दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, मगर सुबह ही आज के दिन ये बैन को हटा दिया गया और बैन हटाते ही मायावती यहां पर जम के बरसी बीजेपी पर, जम के उन्होंने निशाना भी साधा चुनाव आयोग पर। इतना ही नहीं, जहां पर एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर चुनाव ना करने का 48 घंटे का बैन लगा था, तो वहीं यहीं पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बैन लगा हुआ था कि वो कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और ऐसे में यहाँ पर अपने चुनाव प्रचार के बैन को खत्म करते ही मायावती का गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। जी हाँ, आपको बता दें कि मायावती ने यहाँ पर ट्वीट कर सीएम योगी के बैन के बाद मंदिर मंदिर वो घूम रहे हैं। सीएम योगी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लाभ मिले। मायावती ने सीधा चुनाव आयोग से सवाल किया है कि आप सीएम योगी पर इतना मेहरबान क्यों है। न जाने यहाँ पर मायावती की बौखलाहट को साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर मायावती बौखलाती हुई देखी जा रही है। यहाँ पर चुनावों के बीच पहले मायावती ने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर दिया जहां पर उन्हें चुनाव आयोग ने बैन तक कर दिया, और उसके बाद जैसे ही आज बैन हटा, मायावती सुधरने का नाम यहाँ पर लेती नहीं देखी गई और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मंदिर दौरे को एक दिखावा बता। आप यहाँ पर ट्वीट के जरिए देख रहे हैं कि मायावती चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखा है, चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके यूपी के सीएम योगी शहर शहर और मंदिरों में जाकर दलित के घर के बाहर खाना खाकर ये ड्रामा करते हैं। उनको मीडिया में प्रचारित कराकर चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार वो कर रहे हैं, किंतु आयोग उनके प्रति मेहरबान क्यों है। इतना ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने फिर दोबारा कहा कि अगर ऐसे ही भेदभाव बीजेपी नेताओं के प्रति चुनाव आयोग की अनदेखी व गलत मेहरबानी जारी रहेगी, तो फिर इस चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना असंभव है। इन मामलों में जनता की बेचैनी का समाधान कैसे होगा।
बीजेपी नेतृत्व आज भी वैसी ही मनमानी करने पर तुला है जैसे वो अब तक करता आया है। पर क्यों? यहाँ पर मायावती को क्रोध में देखा जा रहा है। जिस तरह से मायावती यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर जम के तंज कसती दिखी, बीजेपी को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, मगर हम यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल मायावती पर जो रोक लगाई गई थी वो पूरा मामला क्या था। दरअसल मायावती ने 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में जहां पर उनकी रैली थी, वो रैली को संबोधित कर रही थी, वहां पर उन्होंने मुसलमानों से सपा बसपा गठबंधन को वोट देने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने इस मामले को संगीन लेते हुए 11 अप्रैल को नोटिस जारी कर मायावती से जवाब मांगा था, लेकिन सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लगा दी। और ऐसे में जहां पर आज यानी कि सुबह 6 बजे बताया जा रहा है कि मायावती पर जो बैन लगे थे वो अब खत्म हो गए हैं, और देखा भी गया कि खत्म होते ही मायावती यहां पर गरजती हुई दिखाई दी। तो वहीं यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा और आपने सुना भी, हमने यहाँ पर आपको रिपोर्ट के जरिए बताया कि मायावती का कहना है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का साथ क्यों दे रहा है। हालांकि अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ पर जब से चुनाव आयोग ने रोक लगाई है तब से ये देखा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ जो है मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाकर वो जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, मगर मायावती को लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार मंदिर जा रहे हैं, हनुमान मंदिर भी वो गए थे, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पर जाकर योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना जारी है, मगर मायावती का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ये सब ढोंग कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी का साथ दे रही है। काफी ज्यादा ही भड़की हुई यहाँ पर मायावती को देखा गया। हालांकि ये फैसला तो आप सभी के हाथों में ही है कि भाई आप उस गद्दी पर किसे बिठाएंगे, मगर मायावती को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग हो या फिर देश की जनता, हर कोई बीजेपी बीजेपी के ही नारे लगा रहा है। हालांकि कौन सी पार्टी से कौन जीतेगा ये 23 मई को फैसला होगा और चीजें तभी ही सामने आएंगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।